Hello friends, my name is Dipesh and I welcome you all in my YouTube channel Dipesh Academy. Friends, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने अभी ये जो IOCL का जो एग्ज़ाम होता है वो अगर दे चुके हैं अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम, तो उनको आगे क्या करना चाहिए। उनको बहुत सारे डाउट्स वगैरह होंगे कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होता है, इसमें जो मेडिकल वगैरह होता है वो कैसे होता है, या फिर जो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है अभी एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिए हैं तो उन लोगों का भी बहुत सारे डाउट्स वगैरह होते हैं। उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये मेरा जो है फॉर्म है, जो IOCL का जो मैंने फॉर्म भरा था वो यहाँ पे दिया हुआ डेट 12 नवंबर को मैंने फॉर्म भरा था 3:37 पे। ठीक है, और ये मेरा जो सिलेक्शन हुआ है बरौनी रिफाइनरी में हुआ है, जो IOCL का एक ऐसी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मेरा कुछ डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपको 12th ITI डिप्लोमा इस सब के लेवल पे इसका एग्ज़ाम होता है। ऐसे मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 12th के क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जब भी आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह होगा, ठीक है, उसके लिए आप लोग को यहाँ पे एक ईमेल आता है। आप लोग को जितने भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा IOCL का, वो सारा ईमेल के थ्रू ही होगा। इसमें कोई कॉल वगैरह नहीं आता है। ठीक है, इसलिए अगर कोई आप लोग कॉल करके और कुछ अगर पैसा वैसा लेने का या फिर मांग करता है, डिमांड करता है, वो सब फेक है। देखिए यहाँ पे ये जो मेरा यहाँ पे कॉल लेटर आया था, मतलब कि कॉल लेटर इन द सेंस कि जो आता है एडमिट कार्ड आता है उसके रिलेटेड है। यहाँ पे द कॉल लेटर इज अटैच्ड विद दिस ईमेल इन PDF फॉर्मेट, प्लीज प्रिंट एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ द कॉपीज ऑफ द कॉल लेटर एंड कीप सेफली फॉर फ्यूचर रेफरेंस या यूज। द एग्जाम वेन्यू एंड अदर डिटेल्स आर मेंशन इन द कॉल लेटर। ठीक है, ये मेरा जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है कि आप लोग को कॉल लेटर का 2 कॉपी लेके जाना है वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ पे सिंपली जो एडमिट कार्ड जो होगा उसका आप लोग 2 कॉपी करा लीजिएगा, और कोई भी एक ID प्रूफ के रूप में लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, उसके बाद पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को भी आप लेके जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। देखिए ये है आप लोग का एडमिट कार्ड। ऐसी तरह का आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम भी वहाँ पे टाउनशिप में हुआ था, बरौनी रिफाइनरी के टाउनशिप में हुआ था। यहाँ पे देखिए मेरा कुछ एड्रेस वगैरह है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिख सके। देखिए अब आप लोगों को क्लियर दिखेगा। देखिए अब आप क्लियर दिख पाएगा आप लोग को। देखिए ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस, पोस्ट कोड है 110। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था 21 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, संडे का दिन था। और मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था इस स्कूल में होता है BRD अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, बेगूसराय। इसी इसी स्कूल में मेरा एग्ज़ाम हुआ था और इसका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में देखिए यहाँ पे द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। जो भी एग्ज़ाम होगा आप लोग का कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो मेरा जो शिफ्ट था वो 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक था। ठीक है, ये मेरा टोटल 120 मिनट का एग्ज़ाम था यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं होइए कि इस एग्ज़ाम वगैरह में क्या पूछता है। इसमें एग्ज़ाम वगैरह में जैसे मेरे एग्ज़ाम में पूछा था यहाँ पे 75 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से, और 25 क्वेश्चन जो था उसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS वगैरह मिला करके था उसमें। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सेम पोस्ट के लिए है, कभी कभी पूछ देता है वहाँ पे GK GS वगैरह पूछ देता है सब कुछ। ठीक है, इसमें मतलब 50 क्वेश्चंस आपको कभी कभी कंप्यूटर डाल देता है, या फिर कभी कभी 75 क्वेश्चन डाल देता है, या फिर कभी कभी 25 क्वेश्चन डाल देता है कंप्यूटर का। अब बाकी 75 क्वेश्चन रखता है GK GS, मैथ, रीजनिंग वगैरह। जैसे कि मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय इसमें पूछा था 75 क्वेश्चन दिया था इसमें। जनरली यही पूछता है शायद। ठीक है, जहाँ तक मेरा विचार है जनरली आपको इसमें हमेशा दिया रहता है कि आप लोग का 75% जो पोर्सन होगा वो आप लोग का ट्रेड से होगा, यानी कि आप लोग जिसके लिए फॉर्म भरे हैं उसी से होगा। तो मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरा था, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड पोर्सन है। इसलिए जो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 75 क्वेश्चन इसमें डाला हुआ था कंप्यूटर का, और 25 क्वेश्चन में था मैथ, रीजनिंग GK GS वगैरह था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एडवाइस टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप।
ठीक है। देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे 17 नवंबर को, या मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला था, और मेरा एग्ज़ाम पड़ा था 21 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम पड़ा था। ठीक है, मैंने 12 नवंबर को फॉर्म भरा, 21 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 दिसंबर को मेरा रिजल्ट भी यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यानी जब मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया गया 16 तारीख को, यानी 16 दिसंबर को हमको बुलाया गया वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे गया था, फिर वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह बोला गया था वो मैंने लेके गया था। जैसे कि डॉक्यूमेंट में आप लोग देखिए क्या क्या ले जाना है, डॉक्यूमेंट में आप लोग क्या क्या लेके जाना है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जैसे फर्स्ट आपको लेके जाना है मार्कशीट, 10th का जो मार्कशीट है वो आपको लेके जाना ही जाना है। सेकेंड में दिया हुआ है 12th मार्कशीट। ठीक है, 12th का जो मार्कशीट है आप लोग का वो भी लेके जाना है। फिर थर्ड है ग्रेजुएशन या फाइनल डिग्री मार्कशीट, यानी ये उन्हीं लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन उन्हीं लोगों का इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन के बेस पे अपना जो फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ में है सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज प्रिंसिपल मेंशनिंग रेगुलर कोर्स। ठीक है ना, ये जो है ये वाला आप पहले भी ले जा सकते हैं, बाद में ये वाला लेके जाने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज प्रिंसिपल मेंशनिंग रेगुलर कोर्स। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए, हमको थोड़ा सा मुझे लग रहा है जहाँ तक। ठीक है ठीक है, हाँ, ये जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज प्रिंसिपल मेंशनिंग रेगुलर कोर्स, ये वाला सारा डॉक्यूमेंट मैंने नहीं ले गया था उस समय। ये अभी जब मेरा जो ज्वाइनिंग है मेरा, उस समय बोला गया है कि आपको लेके आना ही आना है। ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट मैंने उस समय लेके नहीं गया था। ये वाला जो डॉक्यूमेंट था, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया था, उसको मैं फिलअप करके उसको मैं जाके कॉलेज से मैंने वेरीफाई कराया वहाँ पे, फिर उस पर जो प्रिंसिपल से साइन करा करके मैं अब ले जा करके वहाँ पे जमा करूँगा। फिर यहाँ पे 5th में है मेरा जो ज्वाइनिंग है वो 21 तारीख को है, यानी 21 अप्रैल को है, 21/4/2022 को मेरा ज्वाइनिंग है, जो मैं आप लोगों को नीचे दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट इफ़ अप्लीकेबल। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे जो जो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, आप लोग अपना स्टेट वाला सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना। इसमें आप लोगों को भारत सरकार का जो मान्य है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मान्य है, ठीक है, वो वाला सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, जो अब जो बनता है 3 साल के लिए शायद बनता है। ठीक है ना, वो आप लोग को लेके जाना है, यानी जिसको बोलते हैं नॉन क्रीमिलियर बोलते हैं। ठीक है, अगर ये भी जो सर्टिफिकेट है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने जिनका कास्ट सर्टिफिकेट अप्लीकेबल होता है। ये जनरल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, या फिर जो जनरल में जो आ जाते हैं EWS वाले, तो उन लोगों को अपने EWS वाला जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा। फिर आप लोग को 2 फोटोग्राफ यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन आप लोग फोटोग्राफ को ज़्यादा रख लीजिएगा। ठीक है, फोटोग्राफ का जरूरत आपको ज़्यादा पड़ता है। फोटोग्राफ्स जो है आप लोगों को लगभग 5-6 रख लीजिएगा। ठीक है, फोटोग्राफ में। फिर यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर एडवर्टाइजमेंट। फिर इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ता। ठीक है ना, आप लोगों ने पूरे सर्टिफिकेट वगैरह ले लीजिएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर कोई डिप्लोमा में है, तो डिप्लोमा में जो होता है पॉलिटेक्निक जो किए हुए रहते हैं, उनको पूरा जो सेमेस्टर वाइज उनको अपना ऐसे मिलता है, मार्कशीट मिलता है, तो उनको अपना पूरे सेमेस्टर का मार्कशीट ले जाना है। ठीक है, मार्कशीट के साथ साथ उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है, और लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने वहाँ पे जहाँ से जो है पूरा आपने यहाँ पे कोर्स कंप्लीट किया है, तो वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, और 10th 12th, और आप लोगों को अगर आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा, यदि आप लोग ITI किए हुए हैं तो ITI, इस जितने भी डिग्री हैं वो सारे आप लोगों को लेके जाने हैं। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का डिग्री आप लोगों को लेके जाना है वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए हम लोग आ जाते हैं इस पर। ये मेरा जो है, ये जो मेरा जॉब यानी क्या बोलते हैं इसको, ऑफर लेटर बोलते हैं ना। ठीक है, ये ऑफर लेटर बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे कॉल लेटर आया, ऐसे करके लोग बोलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लोग ऑफर लेटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री दीपेश कुमार करके, यहाँ पे आमगोला मुजफ्फरपुर, यानी कि सब्जेक्ट ऑफर ऑफ इंगेजमेंट एज ट्रेड या टेक्नीशियन अप्रेंटिस एट बरौनी रिफाइनरी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मेरा ये जो आया था मेरा 12 अप्रैल को, ये वहाँ से 12 अप्रैल को बना था, लेकिन मुझे जो ईमेल आया था वो 13 अप्रैल को आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह है कि आप ये सब जितना भी दिया हुआ है, ये सब को आप मतलब अगर आप मानते हैं, यदि जितना भी रूल्स रेगुलेशन है, तो एक आता है एक्सेप्टेंस लेटर करके, उस एक्सेप्टेंस लेटर को भर करके उसको हम लोग को फिर से ईमेल करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट हम लोग को लेके जाना है यहाँ पे दिया हुआ है।
यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक बार और। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पहले मेडिकल के पहले, फिर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब आपका ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल आपका उसी समय हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं अगर 10 तारीख को अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ठीक उसके अगले दिन से ही आपका मेडिकल शुरू हो जाता है जनरली। जैसे कि उसी समय शुरू हो गया था, उसके अगले दिन से ही मेरा जो मेडिकल था वो शुरू हो गया था। और मेडिकल के लिए आप लोग को 2 से 3 दिन लग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसलिए आप लोग 2 से 3 दिन का समय निकाल के ही वहाँ पे जाइएगा। अगर आप लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आप लोग इसी के लिए प्रिपेयर ही हो जाइएगा कि आप लोगों का जनरली अगर आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वगैरह अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे। आप लोग वहाँ पे जब भी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को बोला जाएगा कि आप लोग उसका जो हॉस्पिटल होता है जो बरौनी रिफाइनरी का, अगर आप लोग का रिफाइनरी डिवीज़न है तब उसका आप लोग का जो मेडिकल होगा वो IOCL का जो हॉस्पिटल होता है उसी में होगा, ठीक है। और लेकिन कुछ टेस्ट वगैरह जो हैं जो वहाँ पे नहीं हो पाता उसको बाहर किसी अदर हॉस्पिटल को ऑथोराइज कर दिया जाता है। आप लोग को बोला जाता है कि वहाँ पे जा करके कुछ वहाँ पे टेस्ट वगैरह होगा उसको आप करा लीजिए, ठीक है। जनरली वहाँ पर भी जो पैसा वगैरह होता है वो जो भी लगता है पैसा वगैरह वहाँ पे वो आपको मिल जाता है, ठीक है। जो भी पैसा वगैरह वहाँ पे लगेगा आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको ऑथोराइज किया है IOCL, और वहाँ पे जितना भी पैसा लगेगा वो आपको वापस मिल जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं करना। हाँ, लेकिन पैसा वो तभी मिलेगा जब आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता है। उसके बाद अगर मान लेते हैं अगर आप लोगों का जैसे मेडिकल हो रहा है, मेडिकल के दौरान अगर आप लोगों को छांट दिया जाता है तो फिर आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों का जो ज्वाइनिंग वहाँ पे हो जाता है तो आप लोग का पैसा वो वापस मिल जाएगा। जैसे कि मेरा जो ज्वाइनिंग तो ऐसे 21 तारीख को है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जिसका ज्वाइनिंग जिससे हो चुका है कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो वो लोग बता रहे थे कि उन लोगों का पैसा मिल जाएगा। ऐसा सर जो वहाँ पे हैं वो बता रहे थे उन लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखिए अभी जो मुझे ले करके जाना है यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे अगर जो कास्ट सर्टिफिकेट जो अप्लाई है उसको जो मतलब अप्लीकेबल है वो मुझे लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे 12th का मार्कशीट लेके जाना है। यहाँ पे अगर मेरा डिप्लोमा वगैरह है या फिर ग्रेजुएशन वगैरह है तो इसका भी जो लेके जाना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूशंस दैट यू हैव परस्यूड अ रेगुलर फुल टाइम कोर्स, ठीक है। ये वाला जो सर्टिफिकेट है जो पहले लिखा हुआ था ये वाला सर्टिफिकेट अभी आपको लेके जाना ही जाना है, ठीक है। अगर आप लोग ये लेके नहीं जाते तो आप लोग को छांट भी सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ये बनवा लीजिएगा जब भी आप लोग का जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उस समय जिस समय आप लोग ज्वाइनिंग लेटर आएगा वहाँ उस समय आप लोगों को ये जो सर्टिफिकेट है बनवा के लेके जाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जिसका CGPA वगैरह जो एप्लीकेबल होता है, जनरली CGPA वगैरह मिलता है CBSE बोर्ड में। जिन्होंने CBSE बोर्ड से 10th वगैरह कर रखा है तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो उसमें आप लोगों को चिंता नहीं करना है, आप लोगों का जो मार्कशीट होता है उसी में वहाँ पर लिखा रहता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट या फिर जो CGPA जिसको कन्वर्ट जो करने वाला होता है क्या प्रोसेस है वो उसी में लिखा रहता है। इसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना। जो 10th सर्टिफिकेट जो होता है CBSE बोर्ड का उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ये जो है जो बिहार बोर्ड के हैं या फिर किसी और बोर्ड से हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट मेंशनिंग द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें जनरली कुछ लिखा नहीं है। हाँ, यहाँ पे दिया है स्किल सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर जो है जैसे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें 2 तरह से भर्ती होगा। पहला होगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर और दूसरा होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट वाले का, ठीक है। जिसको स्किल्ड हैं तो उनको स्किल्ड अपना सर्टिफिकेट उनको अपना लेके जाना है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे आ जाते हैं। कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, फिर यहाँ बोल रहा है कि कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, यानी कि अगर आप लोग लास्ट जहाँ से अपना जो कॉलेज किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से जो होता है एक सर्टिफिकेट बनवा के आपको लेके जाना होता है, ठीक है। तो ये वाला तो शायद नहीं लगता, केवल इतना में काम चल जाता है, ये वाला शायद नहीं लगता। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आप लोग अगर आप लोग बनवा सकते हैं, जैसे कि जिसका जो लास्ट अटेंडेड है आप लोग जहाँ पे लास्ट जो क्लास वगैरह किए हुए हैं अगर वहाँ से बन जाए तो आप लोग बनवा लीजिएगा इसको, ठीक है। क्लियर है, आते हैं आगे। देखिए फिर यहाँ पे जो ईमेल आया था मुझे, ऑफर ऑफ इंगेजमेंट एज अप्रेंटिस एट IOCL बरौनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे दिया हुआ है
कि विथ रेफरेंस टू द रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 21/11/2021, यानी जो मेरा एग्जाम हुआ था 21 नवंबर को मेरा एग्जाम हुआ था 2021 को, वो दिया हुआ है। एंड सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट बियर हॉस्पिटल, यानी बियर का मतलब बरौनी हॉस्पिटल, ठीक है, बरौनी रिफाइनरी हॉस्पिटल, बरौनी रिफाइनरी हॉस्पिटल। वी आर प्लीज टू इंगेज यू एज ट्रेड अप्रेंटिस इन द डिजाइंड in designated trade. The offer of engagement along with required documents is hereby enclosed with this email. The hard copy has been sent through registered post to your address of correspondence, ठीक है। यानी कि जब भी आप लोग का जो जॉइनिंग लेटर आएगा वो कॉल के थ्रू भी आएगा, जो डाक के थ्रू भी आता है, जिसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस में भी आपका जो आएगा वो फिर वहाँ से जो डाकिया है वो लेकर के आपको पहुँचा देगा आपके घर पे, और इसका जो एक कॉपी है आपके ईमेल पे भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को अगर घर पे नहीं मिल पाता तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप लोगों को जो आपके ईमेल पे आया हुआ है उसको आप लोग फोटो कॉपी करा करके वहाँ पे ले जाके दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। अगर मान लेते हैं किसी वजह से आप लोगों को नहीं मिल पाता जॉइनिंग लेटर, तो आप लोग चिंता नहीं करना, वो आप लोग सिंपली वहाँ पे ले जाके दिखा सकते हैं, वहाँ पे जो फोटो कॉपी है उसको। फिर आ जाते हैं नीचे यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज एज पर द इनक्लोज्ड लेटर एंड रिपोर्ट एट ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल मैनेजर IOCL बरौनी रिफाइनरी ऑन 21/4/2022, यानी इसी समय मेरा क्या है, मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग है, 21/4 को मैं ज्वाइनिंग है और मुझे 8:30 में बुलाया गया है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे 21 तारीख को यानी 20 को मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, और एक फ्रेंड्स के पास रुक जाऊँगा और उसके अगले दिन मैं वहाँ से चला जाऊँगा। नीड टू फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे RT-PCR टेस्ट या फिर क्या बोलते हैं, अगर जो वैक्सीनेशन वगैरह होता है, अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लिए हुए हैं, वैक्सीनेशन नहीं कराए हुए हैं, तो आप लोग जो डबल वेयर वैक्सीनेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही जाना होगा, वो वहाँ पे लेता है। अगर आप लोग वहाँ पे वैक्सीनेशन करा के नहीं जाते हैं दोनों डोज का, तो आपको वहाँ पे फिर से भेजेगा आपको बरौनी हॉस्पिटल में। ये आप लोगों को बोलेगा उसी समय जब आप लोग जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसी समय आपको जाके वहाँ पे बरौनी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करा के उसका सर्टिफिकेट ला के वहाँ पे दिखाना होगा, तभी आपको एंट्री करने देगा अंदर में, नहीं तो एंट्री नहीं करने देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे यहाँ पे, देखिए ये जो स्लाइड है इसको मैंने इसलिए इसमें एंटर किया था कि ये जो है, देखिए मेरा यहाँ पे BR रिक्रूटमेंट सेल ऑफर ऑफ इंगेजमेंट एज अप्रेंटिस, ये जो है मैंने इसलिए बताया कि आप लोग जितना भी कम्युनिकेशन होगा IOCL के थ्रू वो सारा ईमेल के थ्रू ही होगा, इसके लिए आप लोग कोई चिंता नहीं करना, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई भी कॉल वगैरह नहीं आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, देखिए यहाँ पे अगर फ्रेंड्स जैसे कि मेरा आप लोगों ने देखा कि 11 को 12 को मैंने फॉर्म भरा, 16 को मेरा एडमिट कार्ड आया, 21 को मेरा एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद में जो सारा जो थी जितना भी प्रोसेस वगैरह था वो मेरा 27 तक मेरा कंप्लीट हो गया था, 27 दिसंबर तक। तो मुझे लगा कि बहुत फास्ट हो रहा है, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका ज्वाइनिंग लेटर भी जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना पेशेंस खो दिया और मैंने उनको ईमेल के थ्रू रिप्लाई किया था, जिसके थ्रू मेल आ रहा था मुझे कि माई मेडिकल एग्जामिनेशन हैज़ कम्प्लीटेड ऑन 27/12/2021 एंड डॉक्टर ऑफ बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप हॉस्पिटल सेड दैट ऑल स्टूडेंट गेट अ कॉल एंड ईमेल फ्रॉम IOCL आफ्टर 8 to 10 डेज, ऐसा वहाँ पे बोला गया था। जो डॉक्टर थे वहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप लोग को 8 से 10 दिन के बाद आप लोग को एक ईमेल या फिर हमें कॉल वगैरह जाएगा, लेकिन कॉल नहीं आता है जनरली, ठीक है, सिर्फ आपको ईमेल आता है। रेयर सिचुएशन में कभी कॉल आता है, जैसे कि हम लोग को कॉल आया था इसलिए कि कुछ बच्चे थे जिनका इसमें जो ज्वाइनिंग होता है इसमें कुछ बच्चे का जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट एक बार में जैसे कुछ जैसे 30-40 बच्चे को बुला लिया, फिर उसका ज्वाइनिंग लिया, फिर सेकेंड बार में जो लिस्ट जारी करता है उसमें कुछ बच्चे को बुला लिया, फिर थर्ड बार में कुछ बच्चे को बुला लेते हैं ज्वाइनिंग के लिए। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करिए, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर किसी का रिजल्ट, जैसे कि आप लोगों का जो ग्रुप होगा, जब आप लोग जाते हैं वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए या फिर आप लोगों को जब बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो एक ग्रुप में आप लोगों का एथी होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे किसी का 21 तारीख को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी का 22 तारीख को होगा, किसी का 23 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जिस दिन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका होगा उन लोगों का ग्रुप बन जाता है। अगर मान लेते हैं उस ग्रुप में कुछ बच्चे का अगर पहले आ जाता है ज्वाइनिंग लेटर, अगर मेडिकल होने के बाद मेडिकल आपका हुआ, मेडिकल में आप लोगों को वहाँ पे नहीं बताया, जनरली आप लोगों का अगर किसी का जो मेडिकल होता है, अगर
रिफाइनरी हॉस्पिटल वगैरह में, तो अगर कोई दिक्कत होता है वहाँ पे डॉक्टर लोग खुद उसी समय बता देते हैं कि आपका नहीं होगा, आप लोग चले जाइए यहाँ पे, ठीक है। आगे कोई भी प्रोसेस नहीं, कंटिन्यू नहीं करिए। जैसे कि इसमें जनरली देखा जाता है आँख वगैरह में अगर ज़रा दिक्कत है, ठीक है ना, अगर या फिर कान वगैरह में ज़रा दिक्कत है, तो अगर वो क्यूरेबल होता है, यानी कि जल्दी ठीक हो जाने वाला होता है, तो आप लोग को बोल देते हैं कि आप लोग इसका ऑपरेशन करा के आइए, तब आपका हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में उनको बोल दिया जाता है कि आप लोग घर चले जाइए, ठीक है, आप लोगों का नहीं होगा। फिर आगे का प्रोसेस करने से कोई कंटिन्यू होगा नहीं, फिर आपको वहाँ पे छांट देगा, तो इसलिए उसको उसी समय मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग का पूरा जो प्रोसेस होता है मेडिकल के दौरान, अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है, अगर उसके दौरान आपको नहीं बोला जाता है कि हाँ आपको घर जाना है, तो आप समझिए कि 99% चांस कि आप लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना, ठीक है ना। अगर हाँ आप लोगों को अपना पेशेंस भी नहीं खोना कि हाँ कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स का आ गया, ठीक है, ऐसा आप लोगों को पेशेंस वगैरह नहीं खोना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि मेरे साथ जो मतलब जो कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, उनका पहले आ गया, जैसे कि कुछ फ्रेंड्स का जनवरी में ही आ गया था, ठीक है, जैसे कि 8 जनवरी के आसपास उनका आ गया था, और मेरा आया है इस अप्रैल में आया है, 3-4 महीने बाद आया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो 27 तारीख है, फिर मैंने उनको जो ऐसे किया था, देखिए मेरा यहाँ पे जो मैंने उनको मैसेज किया था 16 जनवरी को किया था, जैसे कि उनका 8 तारीख को आ गया, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आजकल में हम लोग का भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग पेशेंस नहीं खोइएगा। ये अगर आप लोग कोई उनको मेल भी करते हैं तो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आने वाला, ठीक है। मैंने उनको मेल किया था लेकिन कोई रिप्लाई वहाँ से आया नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वहाँ पे इसके लिए चिंता नहीं करिएगा। ये जो अगर आप लोग का ऐसी हो चुका है, तो ये जनरली आप लोग का होगा ही होगा ज्वाइनिंग, ठीक है। देखिए आप पूरा लिखा हुआ है कि 8 to 10 days रिगार्डिंग ज्वाइनिंग डेट, बट आई डिड नॉट गेट एनी कॉल और ईमेल फ्रॉम IOCL। आई एम ऑल्सो चेकिंग IOCL वेबसाइट रेगुलरली, बट देयर इज ऑल्सो नो एनी अपडेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो मेरा एडमिट कार्ड था यानी कॉल लेटर था, उसको मैंने यहाँ पे भेजा हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि कोई डाउट वगैरह है, तो उसको वहाँ पे मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है, मैं आप लोग को वहाँ पे बता दूंगा। अगर कोई ऐसा भी टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, तो आप लोग मैसेज करिएगा, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर रिप्लाई करना वहाँ पे अगर रिप्लाई करने से समझ में आ जाता है तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।